अब कोई नई नई दीक्षा ले लेते हैं और उनका दिमाग जो है पगलाने लग जाता है, तो बोलते हैं साधना के बाद तो और ज्यादा थॉट आने लग गए। तो थॉट आने नहीं लग गए, थॉट जा रहे हैं। आपको शून्यावस्था में जाना है तो जो कचरा है वो साफ होगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब सताता है। जितनी साधना करोगे उतना, फिर आप बोलते हो मैं साधना कर रही हूं या कर रहा हूं, उल्टा ये चीजें तो मेरी बढ़ गई है, विकार बढ़ गया है। ये विकार बढ़ा नहीं है, ये विकार निकल रहा है। आपका बेसिन चौक है 10 साल से और आप ड्रेन क्लीनर लाते हो और उसमें डालते हो, और जैसे ही डालते हो तो उसमें से कचरा उबल उबल के आता है। तो आप बोलते हो पहले तो मेरा सिंक साफ था। आप दुकान वाले के पास जाते हो और उससे झगड़ा करने लग जाते हो, भाई साहब आपने कैसा वो केमिकल दिया, वो डालने से तो कचरा बनने लग गया मेरे यहाँ बेसिन में। दुकान वाला हंसता है, बोलता है ये केमिकल से कचरा बनता नहीं है मैडम, आपके जो पाइप में बहुत सारा कचरा जमा है तो वो अब निकल के उबल के ऊपर आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तो बोले अभी क्या करें? बोले नल चालू करो, फोर्स से नल चालू रहने दो, नल बंद मत करो। हम डर के कारण नल बंद कर देते। तो जब कचरा उबल उबल के आ रहा है, विचार उबल उबल के आ रहे हैं, खूब आउट ऑफ कंट्रोल जब थॉट आ रहे हैं आपके, तो साधना बंद नहीं करना चाहिए, आपकी साधना को बढ़ा देना चाहिए। और विचार आ रहे हैं ना, विचारों को आने दो, उसके साथ फाइट मत करो, उसको रोको मत। कचरे को रोक दोगे तो आपका सिंक क्लीन होगा क्या? नहीं होगा। तो आने दो विचार। आप राजी होना तो सीखो, इसलिए आध्यात्म बोलता है हर चीज में राजी होना सीखो। दुख में राजी होना सीखो, सुख में राजी होना सीखो, मान में राजी होना सीखो, अपमान में राजी होना सीखो। हमारी नेगेटिव बुद्धि है, सबसे पहले हम अगेंस्ट होते हैं, फिर हमको कोई एक समझाने वाला चाहिए, जब हम उसको समझते हैं उसके बाद फिर हम राजी होते हैं। हमारा जो पैटर्न है चीजों को समझने का, सुनने का, एनालिसिस करने का, वो हमारा पैटर्न ही उल्टा है, नेगेटिव है। अब आपको पता है कि माता पिता गुरु हमसे प्रेम करते हैं और हमारे भले का सोचते हैं। उनके दिल में हमारे लिए कोई दुश्मनी है? नहीं है। कोई नफरत है? नहीं है। फिर भी उनके बोले का हमको बुरा लग जाता है। तो बुरा क्यों लग जाता है? क्योंकि हम नेगेटिव एडॉप्ट करते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस क्या है? नेगेटिव। अब जितने लोग यहाँ पे पिता बने, माता बने हैं, वो आप माँ की जगह पे और पिता की जगह पे हो, और आप मुझे उत्तर दो, जब आप अपने बच्चे को डांटते हो या एक आध थप्पड़ लगा देते हो, तो उसके पीछे आपका ये भाव होता है कि ये मर जाए, इसका बुरा हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, ये दर दर की ठोकरें खाए, ऐसा कोई भाव होता है क्या? आपका क्या भाव होता है? उसका कल्याण का भाव होता है। फिर जब आप किसी के बच्चे होते हो, तब आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आता है कि वो पिताजी जो डांट रहे हैं या जो थप्पड़ मार रहे हैं, उसके पीछे उनका कल्याण का भाव है? तो हमको वो थप्पड़ या वो बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तब आध्यात्म कहता है स्वीकारोक्ति का भाव, स्वीकार कर लो, राजी हो जाओ आप। जब हम बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, तो हम राजी होने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हम गुरु बनेंगे, जब बाप बनेंगे, जब माँ बनेंगे, तब कहते हैं कि हमारा तो उसके लिए उसका कल्याण का ही भाव था, वो क्यों बुरा मान गया? तो जैसे आप थे वैसे ही वो है, वो भी उसी प्रोसेस से चल रहा है। आप अपने नेगेटिव पैटर्न से हर चीज में नेगेटिव लेकर के आते हो। कल्याणकारी व्यक्ति भी आपको शत्रु नजर आने लगता है। तो बात हमारी कहां से चली थी कि अगर हम स्वीकार कर लें हर चीज को, जब स्वीकार कर लें तो एक दिन उसके पार आप चले जाओ। पर हमको स्वीकार करना आता ही नहीं है, हमको राजी होना आता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा दुख हो गया तो हम बोलते हैं इसमें कौन सा कल्याण है, दुख तो हो रहा है ना मुझे। क्यों? जब आपको फोड़ा हुआ था या आपके बच्चे को फोड़ा हुआ था और डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उसको बोलेंगे चीरा लगा के पस दबा के निकालेगा तो तेरा भला हो जाएगा। तो बच्चा बोलेगा इसमें काय का भला होगा, कितना दुखेगा मुझे फोड़ा। लेकिन आपको पता है कि ये फोड़ा बड़ा होके गैंग्रीन हो जाए और तब पूरी टांग काटना पड़े, उसके पहले अभी छोटे फोड़े को ही कटवा दो, तो भला हुआ कि नहीं हुआ? तो उतनी समझ का विकास होना चाहिए कि आपको दुख मिले तो भी आप कहो कि इसमें मेरा कल्याण है, मैं राजी हूं दुख उठाने के लिए। पर हम तब तक राजी नहीं होते जब तक हमको वो पूरी आगे की पिक्चर नहीं दिखाई जाती। आपको पूरी पिक्चर दिखाओ कि भैया तुम तो मरने ही वाले थे, तुमको तो सांप काटने वाला था, लेकिन इतनी सी पिन चुभा दी आपको
अच्छा ऐसा है क्या? हाँ फिर हम ठीक है, पिन चुभने के लिए राजी हैं। ततैया ने काट लिया और चिल्लाए जा रहे हैं, ओ मम्मी ओ पापा। और फिर आपको दिखा दे कि अरे देखो आगे तो कोबरा सांप था, वो काटने वाला था, तुम मरने ही वाले थे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ फिर ठीक है, फिर ततैया का दुख गायब हो जाता है, ततैया काटे का दुख। तो हमको एक ऐसे ज्ञानी की, एक समझदार की, जो वो देख रहा होता है, उसकी जरूरत होती है, वो बार बार समझाता है। तुम अब रोज ही ततैया से कटवाने लग जाए तो एक दिन आप इरिटेट होके बोलने लग जाओगे, क्या बार बार सांप का बोल बोल के ततैया काट रही है, तो बोल रहे हो एक्सेप्ट कर लो एक्सेप्ट कर लो। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं इतने लंबे समय से दुख भोग रहे, कब दुख का अंत होगा। तो हम अपने कर्मों को देखना ही नहीं चाहते, कर्मों का हिसाब ही नहीं लेना चाहते। अब करोड़ों का कर्जा करके आए हैं और लाख 2 लाख कोई दे दे तो खड्डा थोड़ी भरेगा उससे। मुझे आज भी याद है 18-20 साल पहले जब भीड़ इकट्ठी होती थी, लोग आते थे, मैं बोलता था गंगा बह रही नहा लो, सबको आशीर्वाद, सबको गुरु की कृपा। अब 10 में से क्या होता था, एक की खूब बल्ले बल्ले हो गई। वो कृपा को लोग कैसे समझते ना, भौतिक सुख सुविधा, पैसा आ गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, संकट मिट गए तो कल्याण हो गया। ये कोई कल्याण वल्याण की परिभाषा नहीं है। तो अब एक की बल्ले बल्ले हो गई, एक दुखी था तो नॉर्मल हो गया, और एक जो है उतना का उतना ही दुखी है। बोले गुरुजी आप तो कहते थे सबको बराबर आशीर्वाद दिया, फिर ये तो ऐसा हो गया, ये ऐसा है, और फिर मैं ऐसा का ऐसा क्यों हूं? तो मैंने कहा भैया, एक तुमने 100 फीट का खड्डा करके आए हो और सबको मैंने एक एक ट्रक मिट्टी दी, तो जिसका 10 फीट गहरा खड्डा था उसमें एक ट्रक मिट्टी डाली तो 10 फीट में जितनी गई मिट्टी बाकी ऊपर ढेर लग गया। और जिसका 50 फीट खड्डा था उसने एक ट्रक मिट्टी डाली, लेवल हो गया। और तुम्हारा 100 फीट का खड्डा था, 50 फीट खड्डा भर गया, 50 फीट का खड्डा बाकी है। तो ये बड़ी गूढ़ चीजें हैं जीवन में, इसको ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। आपको पॉजिटिव कैसे रहना है ये आपको तय करना है, ये आपको युक्ति निकालना पड़ेगी। नेगेटिव होने के लिए कोई युक्ति निकालने की जरूरत नहीं है, दुखी होने के लिए कोई युक्ति निकालने की जरूरत है क्या? अभी समस्याएं गिनना चालू कर दो, अभी मुंह लटक जाएंगे सबके। समाधानी होने के लिए, राजी होने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए हर बार प्रयास करना पड़ता है। तो आप अपने पैटर्न को बदलो, उस पर काम करो। उस पर कैसे काम करोगे? नाम जप करो, मंत्र जप करो, क्रिया साधना करो, ज्यादा से ज्यादा अपने श्वास पे ध्यान केंद्रित करो। आप वो छोड़ के बाकी सब करते हो, वो छोड़ के बाकी सब में मजा आता है। दुनिया भर की बातें करवा लो, मेरे पास भी आएंगे तो 1-1 घंटा बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे, साधना की एक बात नहीं करेंगे। 2 मिनट ऐसे बोलेंगे नहीं कि गुरुजी 5 मिनट आंख बंद करके बैठे। कई बार गुरुजी को बोलना पड़ता है आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, 5 मिनट आंख बंद करके बैठो साथ में। ऐसा स्वभाव है। गंगा के पास भी गए तो वहां सेल्फी निकाल रहे हैं, गंगा के तट पे गए तो स्नान करो, आनंद लो उसका। अब गुरुजी को पूरी कहानी सुना रहे हैं, गुरुजी को तो सब पता है, तुम्हारी कहानी सुन के क्या करने वाले। गुरुजी जो दे रहे हैं वो ले लो, और सबको पड़ी रहती है अपनी सब सुनाने की। सुना के क्या होने वाला है? वो थोड़ी बदल जाएगा जो आप सुनाओगे। बीत गया वो बीत गया। आप अपने, सब लोग अपनी कनिंगनेस छोड़ देना, चालाकी छोड़ दें, बदमाशी छोड़ दें, अपने आप को बचाना छोड़ दें, अपने आप को समेटना छोड़ दें। क्या बोलते हैं? सेल्फ प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ईगो, stubborn, I am perfect because I am thinking, I am right because I am feeling, I am thinking. You have to leave this all things. जब तक आप ये छोड़ोगे नहीं, तब तक नया प्रवेश नहीं करेगा आपके अंदर। आपके जीवन में परिवर्तन तो होगा। Of course, your life will be changed little bit because of my energy, because of behind my guru's energy will work for you, but not will go 100% change. That change will not go permanent. If you want permanent change, then you have to be agree to destroy yourself,
or agree to whatever is going in your life, you have to accept all this thing. हम पूरे टाइम अपने आप, कुछ भी अलग घटता है तो हम पूरे टाइम अपने आप को समेटने में लग जाते हैं. कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता नहीं है कि हम जो है बेचैन होने लग जाते हैं, कुलबुलाने लग जाते हैं. हम तुरंत राजी नहीं होते परिवर्तन के लिए. पहले परिवर्तन के लिए राजी होना सीखो. अगर आप परिवर्तन के लिए राजी हो, कल आपकी लाइफ कोकून से तितली में बदल जाएगी. आप परिवर्तन के लिए राजी नहीं हो, इसलिए कोकून ही बढ़ने पड़े रहते हो. खोल में पड़े ही सत्संग प्रवचन सुनते रहते हो. सत्संग प्रवचन होता है आपको आपकी खोल ब्रेक करके बाहर लाने के लिए. आपके वही सब ड्रामे हैं, वही सारे एक्सक्यूज हैं, सेम ढर्रा, सेम पैटर्न. राजी नहीं हो तो क्या किया जा सकता है? एक पांव पे खड़े रहना सीखो, गुरु की सेवा के लिए, गुरु की बात के लिए. तुम्हारे एक पांव पे खड़े रहने से कोई गुरु का कोई खजाना थोड़ी भर जाएगा. हाँ, तुम्हारे एक पांव पे खड़े रहने से तुम्हारे जीवन में जरूर परिवर्तन हो जाएगा. किसी के समर्पण कर देने से गुरु की लाइफ में कुछ कम ज्यादा नहीं हो जाएगा. गुरु का तो जो होना था वो हो गया, अब उससे और क्या ज्यादा होगा. हाँ, पर आपके एक पैर पे खड़े रहने से, आपके समर्पण से आपका जरूर उद्धार हो जाएगा. आप डिवोशन की परिभाषा अपने लिए समझो. डिवोशन की परिभाषा परमात्मा या गुरु के या माता पिता के लिए मत समझो. आपका डिवोशन आपके उत्थान के लिए है. हमारा समर्पण परमात्मा के उत्थान के लिए नहीं है. चलो सीधा सीधा बोलता हूं मैं. तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा मिट जाना परमात्मा के उत्थान के लिए नहीं है. तुम्हारा मिटना, तुम्हारा समर्पण बीज से एक विशाल वृक्ष की यात्रा, वो तुम्हारी है, परमात्मा की नहीं है. तुम्हारा समर्पण गुरु के कल्याण के लिए नहीं है, गुरु के उत्थान के लिए नहीं है कि गुरु को मुक्ति चाहिए. तुम समर्पण करोगे तब गुरु का कल्याण होगा, गुरु की मुक्ति होगी. अरे तुम्हारा समर्पण तुम्हारी मुक्ति के लिए. हम भूल जाते हैं बार बार. तुम समर्पण करोगे तो ऐसा तो नहीं कि गुरुजी दूसरे दिन स्टाम्प पेपर पे तुम्हारी प्रॉपर्टी लिखवा लेगा पूरी. अगर ऐसा कोई डर है तो गुरुजी की प्रॉपर्टी तुम अपने स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो. जो कुछ है, गुरुजी की किडनी, लीवर से लेकर हर चीज लिखवा लो, फिर समर्पण करो. मैं बार बार कहता हूं, तुम्हारा समर्पण तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए. तुम्हारा समर्पण से जगत का भी कल्याण नहीं होने वाला है, यह भी और बता दे रहा हूं. तुम्हारे समर्पण से पड़ोसी का कल्याण नहीं होने वाला है, न शहर का न देश का. तुम्हारे समर्पण से, तुम्हारे स्वीकारोक्ति के भाव से तुम्हारा ही उत्थान होगा, तुम्हारा ही सपना ब्रेक होगा. तुम्हारे जाग जाने से बाजू के बिस्तर पे सोए हुए व्यक्ति की थोड़ी ना नींद खुल जाएगी, वो थोड़ी जाग जाएगा. तुम जागोगे तो तुम ही जागोगे ना. तुम्हारे जागने से सब घरों के लोग बिस्तर पे जो सोए हैं वो थोड़ी जाग जाएंगे. बात समझ में आ रही है? तुम्हारा जो जागना है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा जागने का जो प्रयास है वो तुम्हारे अपने लिए है. अब तुम अलार्म लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, वो तुम्हारे जागने के लिए. सारे सूत्र, सारी विधियां. हरिओम. हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं. इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित है, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे. यह पुस्तक दुनिया भर के सभी अमेज़न प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है. इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें. इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं. चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो,
यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।